सो हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल लैंप ऑफ एजुकेशन। तो आज के सेशन में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 हमारा मैथ का है और आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों वृत्त, सर्किल। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर वृत्त होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जाएंगे 10.1 एक्सरसाइज की तरफ। तो शुरू किया जाए आज का सेशन। तो सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि सभी का भला हो पाए। प्लीज लाइक द वीडियो एंड आल्सो शेयर द वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का जोश कैसा है, कमेंट में हमें बताइए। चलिए स्टार्ट किया जाए। वृत्त स्टार्ट किया जाए। वृत्त वृत्त होता क्या है, वृत्त किसे कहते हैं? तो सबसे प्रथम हम वृत्त को जानेंगे। सबसे प्रथम हम उसका परिचय यानी इंग्लिश में उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन को जानते हैं। सबसे प्रथम वृत्त, तो वृत्त की डेफिनेशन है जो एक निश्चय बिंदु, एक निश्चित बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समान दूरी पर स्थित स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि, केंद्र और वृत्त की परिधि केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। तो ये हुआ उसकी डेफिनेशन। वृत्त होता क्या है, ये इसका केंद्र हो गया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वृत्त आखिर क्या होता है? तो आप यही बोलेंगे कि वृत्त यही होता है, वृत्त यही होता है। नहीं, हम आपको बताते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो मान लीजिए ये एक
तल हो गया, मान लीजिए एक तल हो गया, एक बिंदु है, इस तल पर एक बिंदु है और इसके आसपास बहुत सारे बिंदु है, इसके आसपास बहुत सारे बिंदु है और बिंदु है, और ये जितने भी बिंदु है वो इस बिंदु से बराबर दूरी तय करते हैं, इस बिंदु से बराबर दूरी रखते हैं, इस बिंदु से बराबर दूरी रखते हैं, इस बिंदु से बराबर दूरी रखते हैं। तो यही चीज उसमें बताई गई है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। हमने माना है ये परिधि बनकर आएगी, पूरा पथ क्या बनकर आएगी, परिधि बनकर आएगी, परिधि बनकर आएगी। तो बच्चों यही वृत्त कहलाता है, जो ये परिधि बनकर आएगी इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी कि हमने क्या समझा, हमने समझा कि एक पूरे तल पर हमें समझा कि पूरे तल पर अगर एक बिंदु हो तो इस बिंदु से उनका पथ निकाले, तो यही पथ को हम वृत्त कहते हैं। मतलब एक बिंदु से हम पूरे वृत्त का पथ निकाले, इसी को वृत्त कहते हैं। और इस पथ की जो दूरी होती है उसे हम परिधि कहते हैं, इस पथ की जो दूरी होती है उसे हम परिधि कहते हैं। एक निश्चय बिंदु होता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये ओ हो गया, ये एक ओ हो गया, ओ केंद्र और वृत्त की परिधि, जे केंद्र हो गया ओ, और वृत्त की परिधि ये पी हो गई। वृत्त की परिधि को हमने पी से मान लिया, पर कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए उस बिंदु को यहां पर ले लिया, मान लीजिए कि उस बिंदु को यहां पर ले लिया और बाद में इस बिंदु को यहां से मिला दीजिए, इस बिंदु को यहां से मिला दीजिए, और ये जो बनकर तैयार होगा, ये जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है जो बनकर तैयार होगा उसे हम त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही था कि एक वृत्त और परिधि वृत्त कहते हैं। अब हम समझते हैं एक ऐसी थ्योरम जो 2024 में आप पेपर उठाकर देख लेना, ये वाली थ्योरम मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो प्रमेय है वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, तो वृत्त के किसी बिंदु पर तो ये एक बिंदु हो गया, बिंदु पर स्पर्श रेखा, चूंकि जे स्पर्श रेखा हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु से, तो जे एक स्पर्श बिंदु हो गया जिसे हमने मान लिया पी, इसे हमने पी बिंदु मान लिया, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हो गया अपना एक बिंदु जिसे हमने ओ मान लिया, इससे लंब होती है, इसको मिला दिया तो लंब होती है। यानी कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त की बिंदु है, ये वृत्त की बिंदु है, तो आपको सिद्ध करना है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो आपको दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र U है, एक
एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? तो हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि त्रिज्या ओपी त्रिज्या ओपी रेखा एक्स वाई, इसको हमने एक्स मान लिया और इसको हमने वाई मान लिया, वाई मान लिया। तो एक्स वाई पर लंब है, अर्थात ओपी लंब है एक्स वाई पर है, ओपी लंब है एक्स वाई पर है। तो हम उपपत्ति को देखते हैं। उपपत्ति को देखते हैं। तो रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु क्यों, तो हमने यहां पर मान लिया जो हो गया अपना क्यों बिंदु, एक बिंदु क्यों मान लेते हैं, रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु क्यों मान लेते हैं, जो वृत्त पर जो वृत्त पर लंब हो, अर्थात वृत्त के बाहर हो, वृत्त के बाहर हो, तो ओ क्यों को मिला देते हैं। तो ओ क्यों को मिला देते हैं। तो ओ क्यों को मिला दीजिए, तो ओ क्यों को मिला देते हैं। ओ क्यों को मिला देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनता है।
कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओ क्यू को मिला देते हैं। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ओ क्यू, अतः हम कह सकते हैं ओ क्यू बड़ा है ओपी, ओपी से ज्यादा आएगा। क्यों बड़ा होगा, ओपी से ज्यादा, इसीलिए वह है लंब है। ओपी एक न्यूनतम दूरी होती है। ओ क्यू, ओ क्यू एक त्रिज्या है, ओ क्यू एक त्रिज्या है। इससे पहले अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लो कि पूरा थ्योरम समझ गए। मैंने कहा कि मान लीजिए, मैंने कहा कि मान लीजिए आपका घर है, एक घर का दरवाजा है, एक घर का दरवाजा है। मैं आपसे कहूं कि इस घर के दरवाजे पर ये आपकी, ये यहां पर घर के अंदर एक मटकी लटकी हुई है, मटकी लटकी हुई है। और मैं बोलूं कि आप मुझे इस मटकी की ऊंचाई बताइए, आप मुझे इस मटकी की, आप मुझे इस मटकी की ऊंचाई बताइए, आप मुझे इस मटकी की ऊंचाई बताइए। तो आपका जवाब होगा कि इसकी ऊंचाई तो यही होगी ना सर, इसकी ऊंचाई तो यही होगी ना सर। आप ये तो कह नहीं सकते कि ना कि इसकी ऊंचाई ये होगी, इसकी ऊंचाई ये होगी कि ये होगी, ये तो आप कह नहीं सकते। अब मन में सवाल आता होगा कि ऊंचाई होती क्या है। ऊंचाई होती है कि किसी तल से, ऊंचाई होती है कि किसी तल से, किसी तल से उस बिंदु की दूरी, किसी तल से उस बिंदु की दूरी जो तल पर क्या है, लंबवत होनी चाहिए, तभी उसकी ऊंचाई निकालते हैं, तभी उसकी ऊंचाई निकालते हैं। किसी भी चीज की ऊंचाई निकालने का मतलब है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी आप उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। और यदि किसी, और यदि किसी छोटी दूरी होती है, और यदि किसी छोटी दूरी होती है तो वह लंबवत दूरी होती है। अब यदि हम बोले कि जे एक दूरी हो गई और जे इसकी दूरी हो गई, तो आपको पता है सबसे छोटी दूरी कौन सी है, ये, इसीलिए ये लंबवत है, इसको हमने पी माना है, इसीलिए क्या है, लंबवत है। तो चलिए देखते हैं उसी सवाल को। तो ओ की त्रिज्या, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं ओपी, ओपी दूरी न्यूनतम, न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। और त्रिज्या, और त्रिज्या ओपी एक्स वाई पर लंब होगी, एक्स वाई पर लंब होगी।
इति सिद्धम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस मेथड का प्रयोग आपके दोस्त भी कर सके और इस प्रमेय को देख सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय है जो कि 2024 में अवश्य ही आएगी। तो आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जो क्लास 10th में हो वे भी इस प्रमेय को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।